प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। आज अपन यहाँ बात करेंगे दोस्तों रीट मेंस का जो आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो उसके बाद दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी होगी। ठीक है, तो लेवल 1 व लेवल 2 को दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास अभी होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद साथियों आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको बाद में बनवाने की आवश्यकता होगी। तो आज मैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ठीक है, तो नए साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों सबसे पहले आपके पास क्या है, वर्तमान में मूल आवेदन फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। देखो दोस्तों, आपने जब रीट मेंस का फॉर्म भरा था तो वो फॉर्म आपके पास सभी के पास होगा। नहीं है तो आप किसी भी अपने ई मित्र वाले या कंप्यूटर वाले के पास जाके उस फॉर्म को निकलवा ले जिससे आपने फॉर्म भरवाया था। ठीक है, उसके बाद साथियों आपके पास कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। और दोस्तों उसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है उसमें आप देख लेना, उसमें आपकी जन्म तिथि है वो अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है, आपका नाम है क्या आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। नहीं है तो उसको आप अपडेट करवा ले या करेक्शन करवा ले। ठीक है, और उसके अलावा साथियों आपके पास बीए बीएससी बीकॉम आपने जो भी कर रखी है तो आपको 3 साल की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास इसके अलावा डिग्री भी होना बहुत ही ज़रूरी। यदि मान लो आपके पास डिग्री अभी तक नहीं आई है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर लें। यदि मान लो आपके पास डिग्री आप नहीं भी देना चाहते हैं तो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। देखो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी। यदि मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपका समय पर तैयार नहीं भी होता है ना तो आप एक शपथ पत्र दे सकते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, आपको टेंशन 1% भी नहीं लेनी है। उसके अलावा साथियों यदि मान लो आपने भाई पीजी कर रखी है और फॉर्म भरते समय आपने पीजी का आंकड़ा दर्शाया था तो आपके पास पीजी की मार्कशीट और डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे इनका कोई रोल है नहीं। यदि आपने फॉर्म में भरा था तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, तो आप ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बीएड और बीएसटीसी की मार्कशीट और डिग्री ये भी आपके पास होना चाहिए वर्तमान में। ठीक है, और उसके अलावा साथियों अगले डॉक्यूमेंट आते हैं बीएड और बीएसटीसी की प्रवेश तिथि है ना, जिस तारीख को आपने बीएसटीसी बीएड में एडमिशन लिया था तो अपनी जिस कॉलेज से आपने बीएड बीएसटीसी की है वहाँ जाइएगा और उनसे आप ये मांग सकते हैं तो वो आपको बना कर दे देंगे मोर मोर लगा के। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मान लो विशेष टीचर होते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, आरसीआई द्वारा जो जारी किया जाता है प्रमाण पत्र ना। और उसके अलावा दोस्तों रीट प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है ना, अब 2 कॉपी नहीं चलेगा ये। इसके अलावा दोस्तों मूल निवास है उसका ध्यान रखना, ये ऑनलाइन वाला आपके पास होना चाहिए, इस पे टोकन टोकन नंबर है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो जो एक वैलिडिटी है वाला है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा साथियों यदि आपने अंतिम रेगुलर कॉलेज से क्षेत्र प्रमाण पत्र यानी जिस कॉलेज से आपने अंतिम समय में पढ़ाई की है तो वहाँ से आपका क्षेत्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा। ये 3 क्षेत्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने पड़ते हैं, ये आपको हम बाद में बनवा देंगे ना, बाद में बता देंगे। उसके अलावा यदि मान लो आप जो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं, यदि आपने स्काउट वाला आपके पास प्रमाण पत्र है, यदि आपने अभी तक ही यदि प्राप्त नहीं किया है तो अपना प्राप्त कर लें। ठीक है, और उसके अलावा साथियों अगले डॉक्यूमेंट आते हैं आय प्रमाण पत्र। यदि आपकी 2.5 लाख से कम आय है तो आपको बनवाना पड़ेगा। और जो विशेष कैटेगरी के स्टूडेंट हो जाएंगे, जैसे मान लो आप शारीरिक विकलांग है, विधवा कैंडिडेट है ना, तलाकशुदा है, तो ये भी जो बाकी डॉक्यूमेंट आपके हैं वो आपके होना बहुत ही ज़रूरी, यानी विकलांग प्रमाण पत्र हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे विधवा कैंडिडेट है तो उसका शव का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, है ना। और तलाकशुदा हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आपने फॉर्म में उसमें यस कर रखा है तो आपका शादी वाला प्रमाण पत्र आप बनवा लें। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन हैं ये सभी अपने जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं इनका विशेष तौर पे ख्याल रखें। ये डॉक्यूमेंट आपके पास सभी होना चाहिए
और बाद में जो डॉक्यूमेंट जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आपको बाद में चाहिएंगे ना। और चरित्र प्रमाण पत्र है वो हम आपको बाद में बता देंगे, उसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट वर्तमान में हैं तो एक बार आप कमेंट्स में यस करें, और नहीं है तो आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्राप्त करें।